दोस्तों, रामायण के उन रहस्यों में आपका स्वागत है जिन्हें हम सबने सुना तो है पर समझा नहीं। आज हम दंडकारण्य की उस घटना को जानने जा रहे हैं जहां राम, लक्ष्मण और सीता अकेले नहीं थे। उनके आसपास कोई और भी था, एक अदृश्य शक्ति, एक मौन प्रहरी जो उस समय से उनके हर कदम पर नजर रखे हुए था। आइए आज की अनदेखी कथा में प्रवेश करें। दंडकारण्य की गहरी सांझ उतर रही थी। आसमान जामुनी और तांबे के मिश्रण जैसी रोशनी से चमक रहा था। पेड़ों की लंबी छायाएं धरती पर ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई बूढ़ा ऋषि अपनी दाढ़ी बिछा रहा हो। दूर कहीं कोई अनजान जीव चिल्लाया और पूरा जंगल एक पल के लिए ठिठक सा गया। राम लकड़ियां समेट रहे थे, सीता नदी किनारे फूल चुन रही थी और लक्ष्मण दूर तक देखते हुए गहरी सोच में डूबे थे। पर उस शाम लक्ष्मण का चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, जैसे कोई बेचैनी उन्हें भीतर ही भीतर खा रही हो। अचानक उन्होंने पूछा, भैया क्या आपको भी लगता है कि कोई हमें देख रहा है? राम रुके, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, इस जंगल में अकेलापन केवल एक भ्रम है। कभी प्रकृति देखती है, कभी दैवीय शक्तियां और कभी हमारे शत्रु भी। लक्ष्मण तुरंत बोले, तो क्या कोई राक्षस? राम ने सिर हिलाया, नहीं, कोई राक्षस नहीं, पर कोई है जिसकी उपस्थिति हवा में है, जिसकी नजरें हमें छूकर जाती हैं, पर जो दिखना नहीं चाहता। इतने में सीता ने नदी किनारे से आवाज दी, स्वामी, मैंने अभी कुछ अजीब देखा है। जैसे कोई सोने की चमक पानी में उतरकर एक क्षण में गायब हो गई। राम और लक्ष्मण तुरंत उधर पहुंचे। नदी की लहरें अजीब तरह से कांप रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी पानी में कदम रखा हो पर निशान भी न छोड़ा हो। लक्ष्मण ने तलवार संभाल ली, सोने की चमक यहाँ क्यों दिखाई देगी? यह छलावा है भैया। राम झुककर पानी को निहारने लगे। कुछ क्षणों के लिए जल की तह सुनहरी रोशनी से चमकी, फिर एकदम से अंधेरे में घुल गई। राम की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सीते, यह साधारण संकेत नहीं है, यह दंडकारण्य का अदृश्य प्रहरी है। यह तभी दिखाई देता है जब भविष्य कोई बड़ा मोड़ लेने वाला हो। यह हमें देख रहा है और शायद परख भी रहा है। सीता ने एक सांस ली और बोली, क्या यह आने वाले संकट की आहट है? राम की नजर दूर पहाड़ों की ओर थी जहां सूरज का अंतिम टुकड़ा डूब रहा था। हाँ सीते, राम बोले, पर हर संकट शत्रु का नहीं होता। कभी कभी संकट ही वह द्वार होता है जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। लक्ष्मण ने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर भैया चाहे जो भी हो, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर सामना करूंगा। राम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें खड़ा रहना ही होगा लक्ष्मण, क्योंकि आगे का मार्ग पहले से कहीं कठिन है। इसी बीच झाड़ियों में कोई हल्की सी हलचल हुई। कोई छाया पेड़ों के बीच फिसलती चली गई, जैसे कोई सैनिक, कोई ऋषि या कोई अदृश्य योद्धा राम की सेना को समझ रहा हो पर खुद को दिखा नहीं रहा हो। जंगल जैसे कुछ कह रहा था। हवा जैसे किसी अनकही चेतावनी से भारी हो गई थी। उस क्षण दंडकारण्य शांत नहीं था, वह प्रतीक्षा में था। आने वाले युद्धों की, आने वाले निर्णयों की और उन ऐतिहासिक कदमों की जिनसे समूचा युग बदलने वाला था। कथा समाप्त होती है पर उसका संकेत नहीं, क्योंकि जो स्वर्ण छाया आज पानी में दिखी वह वही शक्ति नहीं है जो कुछ वर्षों बाद राम की महायात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। कौन था वह अदृश्य प्रहरी? देवता, ऋषि, या वह जो भविष्य में राम का गुप्त सहयोगी बनने वाला था? अगले भाग में हम जानेंगे दंडकारण्य का तीसरा यात्री जिसने राम को बिना दिखाई दिए बचाया।